हेलो क्लास 10, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स कैटेगरीज, उनके एग्जाम्पल्स। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये फॉलो नहीं किया है, काइंडली गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड देन गो टू द वीडियो और एक बार उस टॉपिक को, उस कंटेंट को पढ़कर आइए। ओके, आज चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जनरल है। ये एक आम बात है, आप समझ लो कि आज हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि उसके लिए दोनों लोगों का होना जरूरी है, पर मुझे उम्मीद है कि आप सबके आंसर्स मुझसे अग्री करेंगे। ओके, सो द टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं, वो कितनी डेवलप हो रही हैं वक्त के साथ साथ, उनका स्टेटस क्या है। तो जब हमने स्टडी किया ना बच्चों, जब हमने देखा कि अच्छा हमारे जो रिसोर्सेज, जो इतने तरीके के रिसोर्सेज जो हमारे पूरे अर्थ पर, जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे टेक केयर कर रहे हैं, तो हमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए। और वो हमें पता चला रिसर्च करके कि डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। बहुत सारे रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो खत्म हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज जस्ट फॉर सेटिस्फाइंग द इंडिविजुअल ग्रीड्स। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड है ग्रीड, यहाँ पे वर्ड नीड नहीं है, ग्रीड है। नीड और ग्रीड में बहुत बड़ा फर्क होता है। नीड मीन्स जरूरत। अब क्या है, नीड क्या हो गया, आप अपना एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपको एक ब्लू पेन चाहिए, एक आपने एक्स्ट्रा रख लिया इन केस, मान लीजिए पहला वाला पेन मेरा खराब हो गया, रुक गया, कुछ भी हो गया, 2 पेन सफाइस। कुछ बच्चे ग्रीडी होते हैं, उन्हें लालच होता है, तो वो क्या करते हैं, पेन इकट्ठे करते रहते हैं। एक एग्जाम में दे विल टेक 10 पेन्स, 10 ब्लू पेन्स। नाउ इमेजिन 10 ब्लू पेन्स की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये होती है ग्रीड। आप समझ रहे हो कि आपको जरूरत है केवल हैंडफुल ऑफ थिंग्स की, और आप कलेक्ट करके रख रहे हो इतना सारा। तो वो क्या हो रहा है, इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान ये होता है बच्चों कि जो दूसरे के हिस्से का अगर कुछ होता है, ठीक है, वो आपने अपने पास रख लिया, अब इससे क्राइसिस भी हो सकते हैं, इससे डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है, प्राइस भी राइज हो सकता है, बाकी सारे लोगों को दिक्कत होने लगती है, और जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि सेकेंड प्रॉब्लम राइज हो रही है, एंड दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू फ्यू हैंड्स। जिनके पास बहुत ज्यादा मनी है, उनके तो कमरे भरे हुए हैं, स्टॉक पे स्टॉक है, लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास सफाइस मनी नहीं है, जो केवल माउथ टू ब्रेड जी रहा है, उसके पास खाने को ही नहीं है, एंड दिस वाइडन्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इसकी वजह से रिच बहुत रिच हो गया है और पुअर बहुत पुअर हो गया है। मतलब आप कोविड का सिनेरियो ले लो, 2 मिनट के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोविड के सिनेरियो में क्या हुआ, अचानक से भाई सब कुछ बंद हो गया, इट वॉज लॉकडाउन। तो लोगों को ऐसा भी किया गवर्नमेंट ने कि खाने के पैकेट्स उनके घर पहुंचाए, और वेरएज दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शायद महीने भर तक चीजें खरीदी नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास स्टॉक रहा होगा। एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखो कि दूसरा आदमी जो रोज खरीद के खा रहा था, लॉकडाउन होने की वजह से अगले दिन उसके पास फूड ही अवेलेबल नहीं था, मार्केट में नहीं था, खत्म हो गया। जिनके पास पैसा था उन्होंने स्टॉक करके रख लिया 4-4 महीने का खाना। तो मार्केट से वो लोग जो 2-2, 3, 4-4 दिन का खाना लाते होंगे, उनके लिए तो चीजें ही खत्म हो गई ना, वो कहाँ से लेंगे 4 दिन बाद, क्योंकि स्टॉक आउट हो जाएगा। तो ये होता है कि वाइडनिंग द गैप, जो पुअर है वो और पुअर हो गया कोविड में। दिस इज व्हाट अबाउट कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम देखो क्या एसोसिएटेड है। थर्ड प्रॉब्लम एसोसिएटेड है चिल्ड्रन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा उनको खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा बच्चे अगर मॉन्यूमेंट्स पर जाते हैं ना कहीं, तो बहुत सारे बच्चे उस पर कुछ ना कुछ बनाए आएंगे, अपना नाम लिखाएंगे, पेड़ों पे आप नाम लिखे हुए देखते हो। या भाई ज़रूरत अगर आपको किसी पर्टिकुलर 2 क्विंटल ऑफ चीज़ की है, तो आप 10 क्विंटल ऑफ चीज़ ले रहे हो। बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर बच्चे बाइक्स कैरी करते हैं, स्कूटीज कैरी करते हैं, या कार व्हीकल लेकर जाते हैं, ठीक है। व्हाई नॉट टू यूज बाइसिकल, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, वील कम ऑन टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल्सो। तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का हनन करना, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चों।
उसमें आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन आ गया। आपको पता है ना, ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेट हो रहा है, हमारे सारे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स फैल रहे हैं। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, दिस इज ऑल बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज। हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए 2 मीट हुए हैं बच्चों। एक हुआ है अर्थ समिट और एक हुआ है रॉय डी जेनेरो, जिसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, अभी आप इसको खुद पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में छोटे छोटे से 2 ब्लॉग के गिवन है, वील डिस्कस देम डेफिनेटली, पर रिवीजन के टाइम पे हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। आपके टॉपिक में अब आपको क्या समझ में आया कि अगर हमें अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, वी वांट कि हमारा रिसोर्स जो हमारे पास है वो हमारे पास हमेशा रहे और हम उसको अच्छे से यूज करते रहे, तो क्या जरूरी है? जरूरी है प्लानिंग। जरूरी है कि हाउ वी मैनेज, कि हाउ आर वी गोइंग टू यूज अवर रिसोर्सेस, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसी तरीके से अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कल खत्म भी हो सकते हैं। आज हो सकता है प्रोडिक्शन 2025 की खत्म होने की अभी हो जाए। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये गलत पैटर्न पर चल रही हैं। सो वी नीड टू ब्रिंग देम ऑन इक्विटेबल टायर्स। और वो कैसे होगा? जब हम प्लान करेंगे रिसोर्सेज को। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ आर वी गोइंग टू plan the use of resources. Don't miss the video. Stay tuned, stay active, stay healthy.